अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2024 के मालेगांव इलेक्शन के ताल्लुक से मैंने जितने भी सियासी नेताओं से बातें की है, सब ने मुझे दिलासा दिया है और ये कहा है कि अब की इलेक्शन में मज़दूरों के लिए बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़दूरों का फ़ायदा होने वाला है और सिर्फ अब की बार उनका एजेंडा यही है कि मज़दूरों की मज़दूरी, उनकी इनकम बढ़ाई जाए और मालेगांव में MIDC वगैरह लाने की बातें की जा रही है। और इसी तरह से किस तरह से एक मालेगांव के आम गरीब आदमी की मजदूरी रोज़ाना कम से कम 1000 हो, इस ताल्लुक से बातें की जा रही है। तो क्या बात है, क्या है इसका टोटल जो है खुलासा मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि इलेक्शन 2024 जो हो रहा है, इसके ताल्लुक से अगर आप देखेंगे तो किसी भी सियासी नेता के ताल्लुक, आप जलसे में चले जाइए, आपको भीड़ देखकर इतनी ज़्यादा हैरत होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के ताल्लुक से ही सारे एजेंडे बनाए गए हैं। और इसी तरह से मालेगांव की पब्लिक जिस तरह से जोश व खरोश से जलसों में पहुंच रही है, अपना टाइम दे रही है, इतना टाइम तो मैं समझता हूं कि मालेगांव के जो नौजवान आवाम हैं, उन्होंने अगर अपने माँ बाप को दिया होता तो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाती। कई सारे सियासी नेता ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से मैंने बातें की है और बाकायदा उनके पास गया हूं और उनसे बातें भी की है और उन्होंने खुद अपने एजेंडे में बहुत सारी बातें की है। पर जो सवाल शुरू से लेकर अब तक मालेगांव का बना हुआ है, वो अभी भी बना हुआ है कि पिछले कई सालों से मालेगांव मजदूर की मजदूरी बढ़ी नहीं है, एक आम आदमी की इनकम बढ़ी नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मालेगांव का एक आम शहरी, उसकी कम से कम रोज़ाना की इनकम 1000 होना चाहिए थी, ताकि कोई भी घर गृहस्थी वाला आदमी किसी भी तौर से किसी का मोहताज ना रहे और कुछ सालों में अपना घर प्लाट वगैरह ले सके। और इसके लिए अगर आप एक आम आदमी की मेहनत देखेंगे तो मालेगांव मजदूर को ही ले लीजिए, कम से कम 12 घंटा वो ड्यूटी करता है और 12 लूम पर मुसलसल ड्यूटी करता है। उसकी मेहनत को आप देखेंगे तो जाहिर है उसकी पगार 1000 से ज़्यादा ही होनी चाहिए थी, पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 की। तो इस ताल्लुक से मैंने कई सियासी नेताओं से मुलाकातें की और उनसे बातें कही और उनसे ये सवाल किया कि आपके सियासी एजेंडे में क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिलासा देना चाहूँगा कि सारे के सारे सियासी लोगों ने कहा कि आप जो ये गर्दी देख रहे हैं, कि जैसे समाजवादी पार्टी का जो जलसा होने वाला था जिसमें अखिलेश यादव आया था, भरपूर बारिश में मालेगांव की आवाम ने जा कर के वो जलसा देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कार्टून का प्रोग्राम है और सारे बच्चे जमा होकर चिल्ला चिल्ला करके देख रहे हैं। मैं मालेगांव के इस कार्टून आवाम से कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकतें बंद करें। कोई भी सियासी नेता आपका कोई भला नहीं करने वाला है। मैं अपना खुद का एक तजुर्बा बयान करता हूँ। आज से करीब 20 साल पहले की बात है। गाजी अमानुल्लाह जो है कई सालों से सियासी लेवल पर काम कर रहे थे, पर कभी भी उन्हें कोई जीत करके ला करके नहीं दिया। 20 साल पहले वो हमारे महल्ले से खड़े हुए और हमारे महल्ले के आलिम दीन और बहुत सारे मुफक्किर हजरात, बहुत ही सारे मुखलिस लोगों से मशवरा किया मैंने और सब ने यही कहा कि ये आदमी काम करेगा। इसने शुरू से खुलूस से दिल से सियासत में काम किया है और आज तक कभी भी इसको मौका नहीं मिला है। अगर इसको मौका दिया जाए तो ये ज़रूर काम करेगा। आपको हैरत होगी कि इलेक्शन के जलसों में उन्होंने जो वादे किए थे वो ये थे कि मैं हर महल्ले में एक गुलाब गार्डन बनाऊंगा, एक चमेली गार्डन बनाऊंगा, एक चंपा गार्डन बनाऊंगा और इसके अलावा नौजवानों के रोज़गार के लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। यानी हर एक की बातें सुनकर और जानकार लोगों की बातें सुनकर और उस जलसों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि बस ये बंदा अगर इलेक्शन जीत जाता है तो मुझे कोई काम धंधा करना ही नहीं पड़ेगा, घर बैठे पैसा आएगा और इतना पैसा आएगा कि मैं बंगले बना लूँगा, कारें ले लूँगा और बहुत सारे ऐसे मेरे ख्वाब थे, वो सारे के सारे ये बंदा जीतने के बाद पूरा कर देगा।
इतना जोश और खरोश से हम लोग 3 हफ्तों तक हम लोगों ने काम किया, बिला उजरत काम किया और उनको जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा हम लोगों की मेहनत हुई थी। हमारा जो नौजवान मुफक्किर लोगों का एक ग्रुप था, जिनमें ज़्यादातर दाढ़ी टोपी वाले और आलिम दीन थे, सब ने मिल कर के बहुत उनका साथ दिया। यहाँ तक कि जब जिस दिन इलेक्शन था उस दिन हम लोगों की आंखें नींद के वजह से खुल नहीं रही थी, लेकिन हर एक वोटर जो अब वोट देने जा रहा था, हम उनको पकड़ पकड़ कर कह रहे थे कि देखो ऐसी गलती मत करना कि जिससे आपको अगले 5 साल तक खून के आंसू रोना पड़े। बोल बोल के हर एक वोटर को हमने गाजी अमानुल्लाह साहब को भारी अक्सरियत से जितवाया। और उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे के पास जब कोई मसला लेकर जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई मैं एक सियासी नेता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। इस तरह से कह करके उसने पूरे अपने 5 साल गुजार दिए। उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि किसी कुत्ते पर भरोसा कर लेना, पर किसी सियासी नेता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और तब से लेकर मैं आज तक हमेशा ही मैंने वोट देना ही बंद कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का मेरा जो फैसला है, मैं उस पर साबित कदम भी हूँ और मेरा हर ख्याल सही होता है। और इसके लिए जो है अब की इलेक्शन में मैं हर एक सियासी नेताओं के पास गया, सियासी रहनुमाओं के पास गया और मजदूरी के ताल्लुक से जब उनसे बातें की और उनके जलसों में भी मैंने जब देखा वीडियोस के ज़रिए या जा करके मैंने देखा, तो उन्होंने कभी भी एक आम पावरलूम के मजदूर के ताल्लुक से कोई बात ही नहीं की, कोई भी बात नहीं की। मेरे कई सारे वीडियोस उन्होंने देखे और जैसे उन्होंने मेरे वीडियोस में देखा कि मैंने एक के बाद एक उन पर उंगली उठाई, उन्होंने अपने इस उंगली उठाने वाले हर एक सवाल का जवाब दिया, सिवाय इस सवाल के आम मजदूर के लिए, आम गरीब आदमी के लिए आप क्या करने वाले हैं, उसका किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया है। यानी ये इलेक्शन एक ऐसा ही ढकोसला है जैसा पिछले कई सालों से मालेगांव के इलेक्शन में होता आ रहा है। यानी मालेगांव के आवाम को बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद होकर, बहुत ही ज़्यादा जोश और खरोश से इसमें अपना वक्त देना नहीं चाहिए। मैंने इस वीडियो के शुरू में जो बात कही थी कि यार उन्होंने ऐसा ऐसा किया है, ये मेरा एक तंज था हमारे मालेगांव शहर के आवाम के लिए कि आपको पता है कि जब आम आदमियों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रोड गटर और कुछ महल्ले के कामों के ताल्लुक से जब वो करने वाले हैं और आपका कोई भला नहीं होने वाला है, आपके घर का राशन आपको ही भरना है, आपके घर की परेशानियों को आपको ही दूर करना है, आपके ऊपर अगर कर्ज वगैरह हो गया है तो वो आपको ही चुकाना है, तो फिर आप क्यों उनके पीछे इस तरह से वक्त दे रहे हो। हमारे मालेगांव के शहर की एक शान रही है कि हमारे मालेगांव के जो आवाम है वो बहुत ही ज़्यादा फयाज है, बहुत ही ज़्यादा बड़े दिल वाली है, दिल खोल करके खैरात और तकसीम वगैरह करती है। जैसा कि आपने शब बारात के मौके पर देखा होगा कि पूरी दुनिया से भिखारी लोगों का एक मजमा आता है और हमारे मालेगांव शहर की आवाम बढ़ चढ़ करके खैरात वगैरह करती है। आज वही सीन मुझको याद आ रहा है कि कम से कम 8 से 10 सियासी रहनुमा अलग अलग निशानी लेकर खड़े हुए हैं। कोई जो है रिक्शा लेकर खड़ा हो गया है, कोई बैट लेकर खड़ा हो गया है, कोई नहीं कुछ तो घर की साइकिल ही लेकर के खड़ा हो गया और नवे नवे दावे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वो ऐसा करेंगे। यकीन मानिए जिन लोगों ने इलेक्शन से पहले कुछ नहीं किया वो इलेक्शन के बाद भी कुछ उखाड़ने वाले नहीं हैं। इस तरह से धोखा खाना बंद कीजिए, अपना वक्त देना बंद कीजिए और अपने काम धंधे पर ध्यान दीजिए। मैं मालेगांव शहर के आवाम से ये कहना चाहूँगा कि जो धोखा मैंने 20 साल पहले खाया है, आज हमारे मालेगांव शहर का हर नौजवान इसी तरह से धोखा खा रहा है। एक के बाद एक कभी कोई शेख आसिफ के बारे में जिंदाबाद 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 के नारे लगाता है, कभी जो है कोई शान हिंद के बारे में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता है, जो अपने बाप की लाश के ऊपर खड़ी होकर सियासत कर रही है। कभी कोई बॉल बैट लेकर चला आ जाता है। ये क्या है, ये क्या है? आप ज़रा सोचिए कि जिन लोगों ने पिछले 30-40 सालों से आपकी जितनी भी ज़िंदगी हो, आपने देखा होगा कि मालेगांव शहर में कोई काम नहीं हुआ है, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनके एक बार बोलने पर कुछ हो पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।